Hello students, how are you? I hope you all are doing great. Student, let's start the fourth unit of your English book Purvi for class 6 NCERT. The fourth unit name is Sports and Wellness and the chapter name is Change of Heart. Okay? तो बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपको वीडियो देखने के बाद समझ में आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फोर्थ यूनिट चेंज ऑफ हार्ट फॉर क्लास 6 एनसीईआरटी। तो सबसे पहले इसमें लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। तो हम रीड करने से पहले आपके सभी चैप्टर्स में कुछ एक्टिविटीज़ दी होती हैं, वो हमें करनी होती है। तो चलिए पहले ये कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे है आपका विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले। आप कौन सा गेम्स और स्पोर्ट्स जो है वो प्ले करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिख दिए हैं जो मैं प्ले करती हूँ, बैडमिंटन, क्रिकेट, चेस, लूडो एक्सेट्रा। आपको जो भी पसंद है, जो भी स्पोर्ट्स या गेम आप लाइक करते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग, रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो, टॉक अबाउट देम एंड मेक अ लिस्ट। विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर फन। फन के लिए आप कौन सा गेम खेलते हैं। तो मैंने यहाँ पे लूडो लिख दिया है अपने अकॉर्डिंग। आप जो भी फन के लिए गेम खेलते हैं देन यू कैन राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन में मैंने लिखा है क्रिकेट, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इज योर विश। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लॉस। आप कैसा फील करते हैं अगर आप विन करते हैं यानी कि जीत जाते हैं तब, और लॉस या फिर आप हार जाते हैं तब। तो आई फील एक्साइटेड व्हेन आई विन। जब भी मैं विन करती हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड फील करती हूँ। आई फील सैड व्हेन आई लॉस, और जब भी मैं हारती हूँ तो मैं सैड फील करती हूँ। बट आई ट्राई टू इम्प्रूव फॉर द नेक्स्ट टाइम। लेकिन मैं क्या करती हूँ, अपने आप को इम्प्रूव करती हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क इन पेयर, टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंडली मैचेस। बच्चों फ्रेंडली मैचेस क्या होते हैं। मैचेस प्ले टू विन अ ट्रॉफी, ऐसे मैचेस जो ट्रॉफी को विन करने के लिए किए जाते हैं, या फिर मैचेस प्लेड विदाउट कंपटीशन। तो फ्रेंडली मैचेस होते हैं जो कि बिना कंपटीशन के प्ले किए जाते हैं। तो इसका हो जाएगा सेकंड। अपोनेंट क्या होता है, समवन हु यू compete विद या समवन हु वांट टू बी अ पार्टनर विद। तो इसका होगा समवन हु यू compete विद। ओके, टैली ऑफ मार्क्स, टैली ऑफ मार्क्स क्या होता है, फाइनल मार्क्स ऑन अ रिपोर्ट कार्ड, जो आपके रिपोर्ट कार्ड पर फाइनल मार्क्स होते हैं वो, या फिर रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट इन अ गेम और मैच। तो बच्चों ये होता है रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट इन अ गेम या फिर मैच। ओके, स्पोर्टिंग स्पिरिट क्या होता है, स्पोर्टिंग स्पिरिट होता है बीइंग फेयर एंड रेस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन अ गेम। ओके, तो ये आपके हो गए टिक मार्क वाले। आइए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बड़ा प्यारा सा चैप्टर है। इसमें बात की गई है, एक बच्चा है प्रभात। प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन। प्रभात जो बच्चा था वो हमेशा विन करना चाहता था। हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स सेड दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट। तो उसके पेरेंट्स और टीचर्स या फिर फ्रेंड यही कहते थे कि वो नहीं जानता था कि डिफीट कहते हैं बच्चों लॉस, हार को। वो नहीं जानता था कि हार को कैसे एक्सेप्ट किया जाए, वो हमेशा जीतना ही चाहता था। द फैक्ट वॉज दैट ही कुड नॉट बियर लॉसिंग, नॉट इवन एट मार्बल्स। तो ये फैक्ट था कि बच्चों वो मतलब लॉस जो है, बियर कहते हैं बर्दाश्त करने को, टॉलरेट करने को, वो मतलब अपनी हार को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। चाहे वो गेम आपका मार्बल, मार्बल तो बहुत छोटा सा गेम होता है जो कंचे का गेम खेलते हैं, चाहे वो गेम मार्बल का ही क्यों ना हो। वो ऐसा बच्चा था कि वो हमेशा जीतना ही चाहता था, अपनी हार को वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता था, बियर ही नहीं कर पाता था। तो फिर क्या है, ही फेल्ट सो गुड व्हेन ही वन दैट ही नेवर वांटेड टू गिव अप दैट फीलिंग। तो वो जब भी विन करता था ना, वो बहुत ही अच्छा फील करता था, बहुत अच्छा फील करता था, और वो अपनी फीलिंग को छोड़ना नहीं चाहता था, इतना अच्छा फील करता था। ऑन द कंट्ररी, कंट्ररी कहते हैं जस्ट द अपोजिट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कंट्ररी जस्ट द अपोजिट। इसके अपोजिट क्या था, लॉसिंग मेड हिम फील टेरिबल। टेरिबल कहते हैं अनहैप्पी को। जब भी वो हार जाता था तो वो अनहैप्पी हो जाता था, उसे अच्छा नहीं लगता था कि वो हार क्यों गया। तो ही थॉट दैट लॉसिंग वाज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू एनीवन। वो सोचता था जो लॉसिंग है, मतलब जो हारना है, वो बहुत ही वर्स्ट, बेकार की चीज़ है। मतलब इससे ज़्यादा बेकार कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो लॉस यानी कि हारना वो चाहता नहीं था। वो सोचता था कि इस संसार में जो लॉसिंग है, जो हार है, वो बहुत ही बेकार की चीज़ है जो किसी के साथ होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट पैराग्राफ है, एक प्रभात सेंस्ड, सेंस कहते हैं बच्चों हेड नॉन। हेड नॉन यानी कि अगर प्रभात को पता चल जाता दैट ही वुड लॉस अ गेम, कि वो अगर गेम को हार सकता है, तो फिर पता है वो बच्चों को क्या करता था, ही वुड नॉट प्ले इट। वो गेम को प्ले ही नहीं करता था। ही वुड टेक पार्ट ओनली व्हेन ही वाज श्योर ऑफ विनिंग।
वो केवल उसी में पार्टिसिपेट करता था, उसी में पार्ट लेता था जिसमें उसको श्योरिटी है कि वो विन ही करेगा। यानी कि वो अपनी हार बर्दाश्त ही नहीं करता था, वो हारना ही नहीं चाहता था, वो केवल उन्हीं गेम्स में पार्टिसिपेट करता था जिसमें उसको पूरे चांसेस हों कि वो विन कर ही जाएगा, इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट, चाहे वो गेम 1 मिनट का ही क्यों ना हो, ठीक है। You could not stop him from playing the kind of game he was really good at, like बैडमिंटन। तो वो बच्चों वो क्या था, बैडमिंटन में वो बहुत अच्छा था, वो गुड था बैडमिंटन में। तो अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइन प्रभात स्कूल, एक बच्चा नया न्यू स्टूडेंट आया प्रभात के स्कूल में, और उसका नाम क्या था, हिज नेम वो सूर्या। अब सूर्या क्या था, सूर्या वॉज एन एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर। जैसे कि प्रभात बैडमिंटन प्लेयर था ना, अच्छा बैडमिंटन प्लेयर था, इसी तरीके से सूर्या भी बहुत ही अच्छा बैडमिंटन प्लेयर था। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। प्रभात क्या करता था, मंथ के जो लास्ट फ्राइडे था उसका हमेशा वेट करता था। अब लास्ट फ्राइडे का वेट क्यों करता था बच्चों, क्योंकि लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट कहते हैं इंपॉर्टेंट, लास्ट फ्राइडे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। दिस वॉज क्यों था, व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम्स पीरियड। जो कोच थे वो कंडक्टेड कहते हैं ऑर्गेनाइज, तो ऑर्गेनाइज करते थे फ्रेंडली मैचेस। फ्रेंडली मैचेस मैंने अभी आपको बताया था किसे कहते हैं, जो कंपटीशन के लिए नहीं होते हैं उसे, तो वो फ्रेंडली मैचेस ऑर्गेनाइज करते थे गेम्स पीरियड में। तो द टीम वर डिसाइडेड ऑन मंडे, और टीम कब डिसाइड होती थी, मंडे को डिसाइड होती थी। एंड इट वाज सो सरप्राइज, सो सरप्राइज व्हेन प्रभात एंड सूर्या वर चूजिंग टू प्ले अराउंड अगेंस्ट ईच अदर। तो इस वॉज नो सरप्राइज, इसमें कोई भी सरप्राइज नहीं था कि प्रभात और सूर्या को एक दूसरे के अगेंस्ट खेलने के लिए चुना गया, चूज किया गया, क्योंकि दोनों ही बैडमिंटन में अच्छे प्लेयर थे, ठीक है। तो उन दोनों को चूज किया गया एक दूसरे के अगेंस्ट। प्रभात वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच। तो प्रभात को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो मैच के लिए स्कोर की, मतलब स्कोर को कीप करने की, स्कोर को रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई थी प्रभात को, कि जो भी स्कोर है वो आप स्कोर बोर्ड पे करेंगे, स्कोर बोर्ड पे लिखेंगे। ऑन वन हैंड प्रभात प्रिपेयर फॉर द मैच विद ग्रेट सीरियसनेस। तो प्रभात ने क्या किया, मैच के लिए बहुत सीरियस होके, बहुत गंभीरता से मैच के लिए तैयारी कर रहा था। सूर्या ऑन द अदर हैंड, जबकि सूर्या सीम्ड रिलैक्स्ड, सूर्या तो बिल्कुल रिलैक्स लग रहा था, नॉट टेकिंग थिंग सीरियसली एट ऑल, वो कोई भी चीज़ सीरियसली ले ही नहीं रहा था। ही वॉकड अबाउट द होल टाइम, वो पूरे टाइम इधर उधर टहलता रहता था, स्माइलिंग, स्माइल करता था, एंड क्रैकिंग जोक्स अबाउट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, और सभी चीज़ों पे वो जोक का पास करता था। लेकिन फिर क्या हुआ बच्चों, बट ऑन फ्राइडे एट द बैडमिंटन कोर्ट में सूर्या वॉज अ रियल फिनोमिनन। फिनोमिनन कहते हैं कोई भी ऐसा इंसान जो किसी चीज़ में स्पेशल हो, उसमें स्पेशल क्वालिटीज़ हो। तो सूर्या जो है वो रियल फिनोमिनन बन गया, मतलब उसमें स्पेशल क्वालिटीज़ दिख रही थी। कैसे दिख रही थी, क्योंकि वो ही वन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, वो बार बार पॉइंट विन किए जा रहा था, लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम, और पॉइंट विन कर रहा था, उसके बाद भी उसमें कोई एटीट्यूड नहीं था, कुछ भी सीरियसनेस नहीं थी, वो लाफ कर रहा था और जोक कर रहा था। हाउएवर सूर्या वॉज पेइंग सो लिटिल अटेंशन टू द मैच, जबकि सूर्या तो बहुत मतलब अटेंशन में था, दैट प्रभात मैनेज्ड टू चेंज द स्कोर बोर्ड वाइल हिज अपोनेंट वॉज लुकिंग एल्सवेयर। तो मतलब क्या किया, जब ये जो उसके अपोनेंट थे, मतलब जो प्रभात था, प्रभात को अपोनेंट थे, जो वो जब इधर उधर देख रहे थे, तो सूर्या वॉज पेइंग सो लिटिल अटेंशन, सूर्या भी मतलब ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं दे रहा था, वो अपना मतलब खेल रहा था और बहुत ही ज़्यादा फन कर रहा था। तो प्रभात ने क्या किया बच्चों, प्रभात मैनेज टू चेंज द स्कोर बोर्ड, प्रभात ने स्कोर बोर्ड को ही चेंज कर दिया। प्रभात मैनेज टू विन बाई चीटिंग, और प्रभात ने स्कोर बोर्ड चेंज करके विन कर लिया चीटिंग से, जबकि सूर्या को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। सूर्या तो बच्चों खेल रहा था और एंजॉय कर रहा था, फन कर रहा था, वो तो ध्यान ही नहीं दे रहा था स्कोर बोर्ड पे क्या चल रहा है, उसके कितने पॉइंट हुए हैं। तो जब जब वो इधर उधर लगा हुआ था, इधर उधर देख रहा था, क्योंकि वो तो स्कोर बोर्ड पे ध्यान ही नहीं रहा था, तभी प्रभात ने चालाकी से स्कोर बोर्ड को चेंज कर दिया। तो उसने जो पॉइंट्स उसने लिए थे ना, सूर्या ने, वो उसने हटा के अपने पॉइंट कर लिए। प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग, तो प्रभात ने चीटिंग के द्वारा मैनेज कर लिया विन करने के लिए। ही मेड अ बिग थिंग्स ऑफ हिज विन, उसके लिए क्या है बच्चों, जीतना एक बहुत बड़ी चीज बना ली उसने। बट इट नॉट डिड नॉट मैटर टू सूर्या, लेकिन सूर्या को तो कुछ मैटर ही नहीं करता, वो हार भी गया तब भी उसे कोई मैटर नहीं किया, क्योंकि उसने खेल को एंजॉय किया। इट्स बीन फन, वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम, सेड सूर्या। सूर्या ने क्या कहा कि भाई बहुत मजा आया, हम दोबारा से फिर कभी और टाइम खेलेंगे। तो सूर्या को तो बहुत मजा आया। फिर क्या होता है, अब वो तो जीत गया। अब देखिए कुछ है, लेट अस डिस्कस, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। आप बताइए ट्रू है या फॉल्स है। प्रभात वुड एक्सेप्ट लॉसिंग टू एनीवन इजीली,
प्रभात अपनी हार को किसी से भी जिससे हारता था वो आसानी से बर्दाश्त कर लेता था, एक्सेप्ट कर लेता था? बिल्कुल भी नहीं करता था। नेक्स्ट है, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ? बच्चों, लास्ट फ्राइडे को, जो मंथ का लास्ट फ्राइडे होता था, तो उसमें क्या स्पेशल होता था? तो इसका मैंने लिख दिया है, लास्ट फ्राइडे वाज सिग्निफिकेंट बिकॉज द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम्स पीरियड। कोच क्या करते थे? फ्रेंडली मैचेस कंडक्ट करते थे गेम्स पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैच? तो भाई स्कोर मतलब जो बोर्ड पे स्कोर लिखने के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल किया गया था? प्रभात को उसके कोच ने कहा था ना, तो बस हु कीजिए कि प्रभात वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैच। नेक्स्ट है, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं प्रभात विश टू प्ले अनदर मैच विद सूर्या? व्हाई डू यू थिंक सो? तो भाई प्रभात दूसरा मैच सूर्या के साथ खेलना ही नहीं चाहता, क्योंकि सूर्या, उसे लगता है कि सूर्या तो अच्छा प्लेयर है, उससे ज़्यादा अच्छा प्लेयर है। तो आ जाएगा नो, नो के बाद में कॉमा लगाइएगा, प्रभात डिड नॉट विश टू प्ले अनदर मैच विद सूर्या बिकॉज ही चीटेड टू विन इन द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम उसने विन किया चीट करके, एंड ही थॉट दैट सूर्या वॉज अ बेटर प्लेयर देन हिम। तो वो सोचता था सूर्या जो है वो उससे ज़्यादा अच्छा प्लेयर है बैडमिंटन में, तो वो उसके साथ खेलना ही नहीं चाहता था। उसे डर था कि कहीं वो दोबारा से क्या वो हार ना जाए। एक बार तो चीट करके वो विन कर गया था। फिर क्या होता है, वन दैट डे, एक दिन क्या होता है, एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल। सभी लोग बात कर रहे थे कि प्रभात ने कितना अच्छा खेला। सरप्राइजिंग, प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल। लेकिन सरप्राइज ये था कि प्रभात तो भाई सो ही नहीं पाया। क्यों नहीं सो पाया पूरी रात? ही हैड वन द गेम, उसने गेम तो जीत लिया था, बट ही डिड नॉट फील सो हैप्पी एज ही यूजुअली डिड। लेकिन वो इस बार इतना खुश नहीं था जैसे कि वो हर बार होता है। क्यों नहीं था बच्चों? क्योंकि इस बार वो चीटिंग करके गेम को जीता था। हर बार तो वो चीट नहीं करता था ना। तो व्हाट वाज सरप्राइजिंग वाज दैट सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग। तो इस बार सूर्या को मतलब क्यों बैड फील हो रहा था? सरप्राइजिंग था, मतलब सूर्या डिड नॉट फील बैड, वो उसके लिए सरप्राइजिंग था। तो सूर्या को बैड क्यों नहीं फील हो रहा है कि वो हार भी गया तब भी उसे बैड फील नहीं हो रहा है, और प्रभा जीत भी गया तब भी उसे बैड फील हो रहा है? तो प्रभा जीत गया, उसे बैड फील इसलिए हो रहा था क्योंकि वो चीटिंग करके जीता था। और सूर्या हारने के बाद भी बैड फील क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि वो गेम को एक फन की तरह लेता है। तो व्हाट वाज मोर सरप्राइजिंग वाज दैट प्रभात सॉ, तो क्या देखा प्रभात ने? प्रभात सो सूर्या, उसके लिए और सरप्राइजिंग था, उसने देखा सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे। सूर्या बास्केटबॉल खेल रहा है। सूर्या वॉज सो होपलेस। होपलेस मतलब आपका हैविंग नो स्किल इन समथिंग, किसी चीज़ में आपकी स्किल नहीं हो, किसी चीज़ को आप जानते नहीं हो। तो वो बास्केटबॉल नहीं जानता था सूर्या, तो वो बहुत होपलेस था, क्योंकि इट हैड दैट ही कुड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर 10 मिनट। 10 मिनट से वो खेल रहा था पर कोई भी वो स्कोर नहीं कर पाया था। येट ही इंजॉयड प्लेइंग द गेम, लेकिन फिर भी वो गेम को एंजॉय कर रहा था। हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस, उसकी जो हैप्पी स्माइल थी वो उसके फेस से कभी जाती ही नहीं थी। तो प्रभात ने क्या किया? प्रभात कैप्ट अ क्लोज वॉच ऑन। क्लोज वॉच ऑन मतलब उस पर नजर रखी, ऑब्जर्व किया उसने। प्रभात ने क्या ऑब्जर्व किया? सूर्या वॉज सम डेज, कुछ दिन तक ऑब्जर्व किया, तो उसने देखा ही वॉज ग्रेट एट समथिंग, वो कुछ चीजों में अच्छा है, टेरिबल एट अदर्स, कुछ चीजों में अच्छा नहीं भी है, खराब भी है, बट वॉज कॉमन वॉज द एंजॉयमेंट। लेकिन वो हर चीज को क्या करता है बच्चों? वो हर चीज को एंजॉय करता है। ही एंजॉयड एवरीथिंग इक्वली, सब चीजों को वो इक्वली एंजॉय करता है। एज प्रभात वेंट ऑन विद हिज ऑब्जर्वेशन ही रियलाइज, जब उसने ऑब्जर्वेशन किया तो उसने रियलाइज किया दैट टू एंजॉय अ गेम यू डिड नॉट नीड अ स्कोर बोर्ड टू कीप अ टैली ऑफ योर स्कोर। जब भी आप गेम को एंजॉय करते हैं तो आपको स्कोर बोर्ड की ज़रूरत नहीं होती है उस पर टैली करने के लिए आपका क्या स्कोर है। नीडर डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग एंड लॉसिंग। तो आपको वरी यानी कि चिंता नहीं करनी चाहिए कि आप उस गेम को विन करेंगे या फिर आप उस गेम को लॉस करेंगे। यू नीडेड टू एंजॉय द गेम फॉर इट्स ओन सिक, आपको गेम को एंजॉय करना है। व्हाट मैटर्स इज ट्राइंग टू डू वेल एंड एंजॉयमेंट एवरी मोमेंट ऑफ इट, हर मोमेंट को एंजॉय करना है और अच्छा खेलना है। प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन एवरी डे, तो प्रभात काफ़ी चीज़ें सीख रहा था ऑब्जर्वेशन जो कर रहा था वो। तो सून रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ, उसने जल्दी रियलाइज किया कि उसके अंदर तो चेंज आ रहा है। ही हैड बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक, अब वो हाइड एंड सीक भी खेलता है तो हैड फेल्ट सैड व्हेनेवर इट वाज अबाउट टू एंड, तो उसे सैड फील होता है कि कहीं हाइड एंड सीक का गेम जल्दी ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि अगर जल्दी गेम ख़त्म हो जाएगा तो वो उतना एंजॉय नहीं कर पाएगा, गेम ज़्यादा टाइम तक चलेगा। तो अभी वो
किसको, प्रभात जो है सूर्या को फॉलो करने लगा, जैसे सूर्या था वैसे उसने भी उसको देख के अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया। अभी वो अच्छा बच्चा बन गया, उसके लिए हार या जीत मैटर नहीं करने लगी, वो सोचता था कि वो भी गेम को एंजॉय करेगा। तो इवन आपका ये हाइड एंड सीक भी चलता था, तब भी वो सोचता था मैं इस गेम को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करूँ तो ये गेम खत्म ना हो। ही ऑल्सो स्टार्टेड जोकिंग वाइल प्लेइंग बैडमिंटन, अब उसने भी जोकिंग स्टार्ट करना शुरू कर दी जैसे कि सूर्या करता था। सून द अदर स्टूडेंट स्टार्टिंग टेकिंग एमंग देमसेल्फ, तो बच्चे भी क्या करने लगे, गो गुड फन प्लेइंग विद प्रभात, प्रभात के साथ खेलने के लिए अच्छा उन्हें लगने लगा, अच्छा फन करने लगे। दैट फॉलो डेफिनेटली हैज़ अ ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट, ठीक है। तो वो भी अच्छा मतलब उनको अच्छा लगने लगा, फन करने लगे प्रभात के साथ। तो उसमें अच्छी स्पोर्टिंग स्पिरिट आ गई, खेलने की अच्छी क्षमता आ गई। तो यानी कि उसने सूर्या से कितनी सारी चीज़ें सीख ली। अभी इसमें है लेट अस डिस्कस हाउ डिड सूर्या फील अबाउट प्लेइंग। तो सूर्य कैसा फील करता था बच्चों खेलते टाइम, सूर्य एंजॉयड प्लेइंग वेदर ही वन और लॉस्ट, वो बच्चों बहुत एंजॉय करता था, डजेंट मैटर कि वो विन करेगा या लॉस करेगा। ही प्लेड गेम्स विद फन, वो गेम को फन के साथ खेलता था। नेक्स्ट है व्हाट वाज इट अबाउट सूर्य दैट प्रभात ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो प्रभात ने क्या ऑब्जर्व किया था सूर्या के बारे में, प्रभात ऑब्जर्व दैट सूर्य डिड नॉट फील बैड, सूर्या को फील बैड नहीं होता, यानी कि उसे बैड फील ही नहीं होता है अबाउट लॉसिंग द गेम। अगर वो गेम हार भी जाता है तब भी उसे बैड फील नहीं होता है रेदर, बल्कि वो क्या करता है, ही इंजॉयड द गेम, वो गेम को बहुत इंजॉय करता है। ठीक है, अब इसके बाद में बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए जब तक के लिए बाय। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है या समझाना अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा बच्चों। हैव अ नाइस डे बच्चों, गुड बाय।